हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ। इनफैक्ट मैं निकल ही रही थी, ड्राइवर ने रास्ते में कहीं रोक दिया। वो शायद गाड़ी में कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आया होगा तो फिक्स कर रहा है, बस तुरंत आ रही हूँ मैं। मैम अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं फिक्स होती तुमसे? अरे मैम छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मालूम है इंजन में दिक्कत आ गई है। देखिए मैकेनिक को लेके आया हूँ। आप तो यहाँ पे बात कर रही थी, मैं मैकेनिक को लेके आया हूँ। मैकेनिक को काम करने के लिए बोला है। अभी मैकेनिक ने मुझसे बोला है करीबन आधे से 1 घंटा लग जाएगा। और देखिए अपनी पूरी टूल किट भी लेके आया है, वो वही ठीक कर रहा है गाड़ी को। अरे भैया आधे से 1 घंटा नहीं है हमारे पास, हम लोगों को जल्दी जाना है, मुझे पहुंचना है कहीं आधे घंटे में। मैडम अब देखिए गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी खराब होना किसी के हाथों में तो है नहीं है। मैं तो मैकेनिक को भी लेके आया हूँ। अब मैकेनिक जब गाड़ी ठीक होगी तभी तो करेगा ना। जितना टाइम लगेगा उतना टाइम तो लगेगा ही, और वो तो मैम कर ही रहा है गाड़ी ठीक। आप एक काम करिए, आप कब तक यहाँ पे धूप में खड़े रहोगे? आप रेस्टोरेंट में बैठिए आधे घंटा, मैं गाड़ी ठीक करवा के लाता हूँ। और मैकेनिक ने गाड़ी में 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा बताया है। बोल रहा था इंजन में कोई बेयरिंग होती है, वो बेयरिंग कट गई तो वो बेयरिंग ही डाल रहा है। आप मुझे 6 से 7 हज़ार रुपये डाल दीजिए, मैं गाड़ी लेके रेस्टोरेंट पे ही आता हूँ। तुम ना बिल्कुल भी ध्यान से नहीं चला रहे हो गाड़ी को। आए दिन से गाड़ी में कोई ना पैसे लगवाते ही रहते हो। अब 6-7 हज़ार का खर्चा करवा दिया। अरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं जो तुम रोज कोई ना कोई खर्चा निकालते रहते हो। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ढंग से ही गाड़ी चला रहे हैं मैडम। गाड़ी को टाइम भी तो हो गया ना, तो दिक्कत आ जाती है। 6-7 हज़ार रुपये तो मामूली चीज़ है मैडम गाड़ी में। आप दे दीजिए, मैं आगे से और ध्यान से चलाऊंगा। तुम्हारी जेब से नहीं जा रहा है ना, इसलिए तुम्हें मामूली चीज लग रही है। दे रही हूँ, रुको। अरे दिव्या क्या कर रही हो? कोई जरूरत नहीं इसे पैसे देने की। मालकिन आप यहाँ पे कैसे आई? मालकिन वो क्या है ना, गाड़ी खराब हो गई थी। आपने मालकिन को फोन करके बुलाया हुआ, आपने खामखा बड़ी मालकिन को परेशान किया। आधे घंटे में मैकेनिक ठीक कर देगा। अरे ये आदमी ना तुझे पागल बना रहा है क्या? हाँ, इसकी गाड़ी के नीचे ना कोई आदमी नहीं है। ये तो रहा मम्मी, सामने सामने आदमी लेटा है। आप क्या बोल रहे हो? तू भी ना दिन में भी तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? ये आदमी नहीं है, ये पुतला है। अरे नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हो आप दोनों रेस्टोरेंट जाइए, हिसाब मैं कर दूंगा इसका। बाहर निकाले से आदमी है ना, बाहर निकाले से। मम्मी झूठ तो बोलेंगी नहीं। अरे उसने बेरिंग खोल रखी होगी, मैं तो बाहर निकलने के लिए बोलूंगा तो सारी बेरिंग नीचे गिर जाएंगी मैडम। बहुत देर से मैं देख रही हूँ, ये कुछ बोल भी नहीं रहा है। मैंने इससे डायरेक्ट भी बात की थी, तब भी इसने कोई जवाब नहीं दिया था। अरे बोलेगा तो तब ना जब आदमी होगा। और ये ना, ये तेरे सिर्फ पैसे हटने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। सैलरी देते नहीं है क्या तुझे हम? अरे नहीं। अरे हाँ, ये तो कोई आदमी नहीं है। आदमी है ये आदमी है। बाहर निकाले से। देख मैं कह रही थी ना, कैसे दिन दहाड़े तेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। मैडम वो क्या है ना, हमारे घर पे ना हमारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अभी हमने आपसे एडवांस भी लिया था, और अब हम दोबारा एडवांस मांगते तो आप हमें देते नहीं, इसलिए हमको ये ड्रामा करना पड़ा। हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि छोटी मालकिन को जब उनके कॉलेज छोड़ने के लिए जाएंगे तो बीच में ही ऐसे दिखा देंगे गाड़ी ख़राब हो गई है। और उसके बाद मालकिन हमें पैसे डाल देंगे और हमारी माँ का इलाज हो जाएगा। तुझे शर्म नहीं आई? देख भी, हम तुझे तनख्वाह देते हैं ना बराबर। अगर ऐसी बात थी तो तू हमसे डायरेक्ट मांग सकता था ना। तेरी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं देती मैं? माँ जी आप 10 सवाल करते हो हमारा ही पेमेंट देने में, और हम आपसे एडवांस मांगते तो आप पता नहीं क्या ही करते। तो पैसे के पेड़ पे लगते हैं, मेहनत से कमाए जाते हैं। जिसकी जेब से पैसे जाते हैं ना, वो 10 सवाल करता ही, जाहिर सी बात है। और अगर ऐसी कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है या फिर किसी की माँ की तबीयत खराब होती है ना, तो हम लोग सवाल नहीं करते। हम लोग हमेशा मदद करने के लिए सामने तैयार रहते हैं। अरे हमारे घर में और भी कितने नौकर काम करते हैं, और माँ जी ने कई बार तो ऐसे उन लोगों के घर वालों का इलाज करवाया है कि उनकी तनख्वाह में से भी वो पैसे नहीं काटे। तो एक बार हमसे कह के तो देखता, हम मदद नहीं करते क्या तेरी? मालकिन गलती हो गई, मैं माफ कर दो। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। एक बार माफ कर दीजिए। माफ तो तुझे कर दूंगी, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती मत करना। तू हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहा है और ईमानदार है, इसीलिए मैं तुझे नौकरी पर रख रही हूँ, वरना आज के आज तुझे नौकरी से छुट्टी कर देती। और मम्मी जो इसने हरकत की है ना, उसके बाद से मुझे इसकी बात पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है, इसलिए हम एक भी पैसा ना तुझे नहीं देंगे। जो भी तेरे माँ के इलाज में पैसा लगेगा ना, हम डायरेक्ट डॉक्टर को देंगे, खुद आएंगे हॉस्पिटल देखने के लिए। बिल्कुल, आप खुद आके दे दीजिएगा। अभी हटा यहाँ से। चल बेटा हॉस्पिटल चलते हैं, पहले इसकी माँ का इलाज कराते हैं।